श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आज के दिन ये उपाय आप ज़रूर करें। देखिए, आज गुरुवार का दिन है और दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इसलिए अगर हम कुछ उपाय करते हैं, हमारी नौकरी से नियमित, देखिए हमारी अगर नौकरी नहीं लग रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, धन संबंधी हमको परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और घर में ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा होता है। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, देखिए अगर हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर है तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए भी आज के दिन हमें कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, सौभाग्य की कमी है, तो आज के दिन आप यह उपाय ज़रूर करें। देखिए, आपको करना है कि आपको लेने हैं 7 चने की दाल। चने की दाल है वो खंडित चने की दाल नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी चने की दाल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में एक स्टील के बर्तन में, एक कटोरी वगैरह में हमें 2 टुकड़े गुड़ के रख लेने हैं और उसमें थोड़ा सा जल हमें मिला देना है। देखिए, हम गुड़ में अगर जल मिलाएंगे तो वह उसका पेस्ट बन जाएगा। इस प्रकार हमें थोड़ा सा जल उसके अंदर हमें मिला देना है। देखिए, उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हम इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर शाम के समय करते हैं तो यह सर्वोत्तम रहेगा। देखिए, उसके बाद हमें करना क्या, हमारे पास जो कटोरी में गुड़ वाला जल है उसके अंदर हमने जो चने की दाल ली है, 7 चने की दाल हमने ली है, उस चने की दाल को हमें उस गुड़ वाली कटोरी में डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माँ पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में बाकी शेष बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और उसमें से हमें थोड़ा सा जल और बचा लेना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो चने की दाल है उसे हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए, देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है। और भगवान शिव के शिवलिंग पर वह चने की दाल हमें बृहस्पतिश्वर महादेव, देखिए गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार को हम यह उपाय कर रहे हैं, तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह चने की दाल हमें समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो लोटे के अंदर थोड़ा सा जल शेष बचा है, उस थोड़े से जल को हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। जो भी हमारे घर में दोष है उन्हें समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए, गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, इसलिए हमें 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। देखिए, उसके बाद में हमें लेनी है 31 चने की दाल। देखिए, हमें चने की दाल है वो गिनकर 31 ले लेनी है। खंडित चने की दाल हमें नहीं लेनी है, टूटी फूटी चने की दाल हमें नहीं लेनी है।
इस प्रकार हमें साबुत चने की दाल लेकर और ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यह सब करने के बाद में हमारे पास जो 31 चने की दाल है, उस चने की दाल में हमें थोड़ा सा जल मिलाना है, उसे गीली कर लेनी है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वह चने की दाल हमें समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को हमें डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमें लगातार जाप करते रहना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे गुड़ वाला जल हो गया, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह हमें वहाँ पर बोल देनी है और अपने घर चले आना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आज के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए चलते हम तीसरे उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन यानी गुरुवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन के 7 बिंदी वाला यह उपाय आपको जरूर करना है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अष्टगंध भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें इस उपाय को कर लेना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें अपने सीधे हाथ की, देखिए दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वह अनामिका उंगली होती है। उस उंगली से को थोड़ा सा हमें गीला करना है और चंदन में, देखिए चंदन में हमें थोड़ा सा जल मिला लेना है और उस उंगली से हमें सबसे पहली बिंदी भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर हमें लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमें अपनी उंगली को फिर से चंदन में डुबोना है। देखिए हमें वही चंदन दूसरी जगह पर नहीं लगाना है, हमें फिर से उस उंगली को हमें चंदन में डुबोना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जो कार्तिक जी वाला स्थान है वहाँ पर हमें 1 बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तीसरी बिंदी हमें फिर से हमारी उंगली को चंदन में डुबोना है और वह तीसरी बिंदी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी भगवान शिव का जो शिव की जो सबसे छोटी पुत्री है वहाँ पर उसका जो स्थान है वहाँ पर हमें वह 1 बिंदी लगा देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में चौथी बिंदी हमें लगानी है, हमें फिर से चंदन में उंगली डुबोनी है और चौथी बिंदी हमें माता पार्वती के हस्तकमल यानी कटी वाले भाग पर हमें लगा देनी है। इस प्रकार हमने 4 बिंदियां लगा दी हैं। अब हम 5वीं बिंदी हमें लगानी है जहाँ पर जलाधारी से जल बहता है। देखिए जल बहकर जो नीचे गिरता है, जहाँ पर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, वहाँ पर हमें वह बिंदी लगा देनी है। 5वीं बिंदी हमें लगा देनी है। 6ठी बिंदी है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो सबसे पीछे का स्थान है, देखिए विपरीत जहाँ से जल गिरता है उसे विपरीत पीछे के स्थान पर हमें 6ठी बिंदी लगा देनी है। देखिए उसके बाद में 7वीं बिंदी हमें फिर से अपनी उंगली चंदन के अंदर डुबोनी है। हमें हर बार बिंदी लगाने से पहले चंदन उंगली पर लगा लेना है। हमें 7वीं बिंदी भगवान शिव के शिवलिंग पर लगा देनी है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। इस प्रकार हमने 7 बिंदियों का निर्माण यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए यह होगा हमारा तीसरा उपाय। यह बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिए।
देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर हम समय पर, सही समय पर कर लेते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, आज के दिन अगर आपसे बन सके, हो सके तो गुरुवार के दिन एक रोटी में गुड़ रखकर किसी भी लाल रंग की गाय को हमें खिला देना है। देखिए, यह बहुत ही अचूक उपाय है। इससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि की उन्नति होगी और हमारे तरक्की के जो मार्ग हैं वो सभी खुलने लगेंगे। यह उपाय हम हर गुरुवार के दिन कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।